चौधरी नाम के एक सज्जन पुरुष थे। जैसे दयालु और धर्मी चौधरी थे, वैसे ही उनकी पत्नी मनोरमा भी थी। वो काली माता की परम भक्त थी। चौधरी वैसे तो गांव के थे, पर शहर में उनकी नौकरी लगने से वो दोनों पति पत्नी शहर में आकर बस गए थे। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी, पर उनके कोई संतान नहीं थी। इसी बात से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक समय में नवरात्रों के पावन दिन आ गए। पत्नी शकुंतला ने माँ का व्रत रखा और माता की पूजा विधि विधान से की और हाथ जोड़कर शकुंतला माता से प्रार्थना करने लगी। हे जगजननी जगदम्बे माँ, तूने हमें सब कुछ दिया, परंतु संतान का सुख नहीं दिया। हे अम्बे माँ, बिना पुत्र या पुत्री के हमारा जीवन और हमारा वंश कैसे चलेगा। मैं तेरे भवन का दीप जलाती हूँ माँ, मेरे घर में संतान का दीप उज्जवल कर दे। हे जगदम्बे माँ, हमारी अर्जी स्वीकार कर ले। अपने पावन नवरात्रों में हमें पुत्र या पुत्री का फल प्रदान कर दे माँ। इस तरह माँ से गिड़गिड़ाकर दोनों पति पत्नी विनती करने लगे। काली माता का भी दिल पिघल गया और उन्होंने चमत्कार कर दिया। 1 साल के अंदर शकुंतला को एक सुंदर बेटे का सुख प्राप्त हुआ। अरे मनोरमा भाई, हमारा बेटा 5 माह का हो गया। चलो माँ के धाम पर चलकर अपने बेटे का मुंडन संस्कार करा लेते हैं। दोनों पति पत्नी माँ काली के मंदिर आते हैं। खुशी खुशी बेटे का मुंडन कराते हैं। माता काली को भेंट चढ़ाकर माँ का शुक्र मनाते हैं। माँ की कृपा से चौधरी के घर में खुशियों की बहार आ गई। बड़े ही लाड़ प्यार से उन्होंने अपने बच्चे का पालन किया। बेटे का नाम रखा विष्णु। प्यार से माता पिता उसे गोलू कहकर पुकारते थे। गोलू ने बड़ी मेहनत से पढ़ाई पूरी की। एक दिन मनोरमा अपने पति से बोली, सुनते हो जी, हमारा गोलू अब जवान हो गया है, क्यों ना इसकी अब शादी कर दी जाए। देखो जी, अब मुझसे घर का कामकाज तो होता नहीं, बहू आ जाएगी तो सारा घर उसे ही सौंप दूंगी। अरे भाग्यवान, अरे उसकी जॉब तो लग जाने दो, शादी तो देखना तुरंत हो जाएगी। अजी नौकरी तो जब लगेगी तब लग जाएगी। आपकी पेंशन इतनी है कि हमारा गुजारा आसानी से हो जाएगा। चलो अच्छा ठीक है, तुम जिद करती हो तो मैं सोचता हूँ। हाँ, अब मेरे मित्र गोविंद की बड़ी सुंदर सुशील बेटी है, मैं उनसे बात करता हूँ। चौधरी अपने मित्र किशोर के यहाँ जाते हैं। जय माता दी। किशोर भाई, जय माता दी। जय माता दी। कहो भाई, आज कैसे आना हुआ? अरे भाई, हिम्मत नहीं हो रही थी तुमसे कहने की। अरे भाई, तुम तो हमारे बचपन के मित्र हो, हमसे संकोच भला कैसा। अब बोलो बोलो, क्या बात है, बताओ बताओ भाई। तुम्हें पता है मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया है। मैं चाहता हूँ तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो, तो मैं धन्य हो जाऊंगा। अरे भाई, तुमने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। अब इससे अच्छी बात भला क्या हो सकती है। तो फिर बताओ, इस शुभ कार्य में देर कैसी है? तो फिर मैं हाँ समझूं? हाँ भाई, मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन ये बताओ कि शादी कब करोगे भाई? मेरी मानो तो इसी हफ्ते में कर लेते हैं। ठीक है, मैं तो तैयार ही हूँ, कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर मैं आज से 4 दिन बाद बारात लेकर आ जाऊंगा। वैसे एक बात कहूँ, हमने इतना खर्च किया अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, देवी माँ को साक्षी मानकर मंदिर के हॉल ही में विवाह संपन्न कर लेते हैं। माँ के आशीर्वाद से सारा कार्य सफल होगा। भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। ऐसे ही करते हैं, देवी माँ की कृपा से हमारे बच्चे भी सुखी रहेंगे। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। और इस तरह बेटे की शादी खुशी खुशी हो गई। माँ मनोरमा बहू को पाकर बार बार माता का शुक्र अदा करने लगी। शादी को 1 साल बीत गया। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? बहू, मैं माँ काली की पूजा कर रही हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, पहले माँ की पूजा करती हूँ, तब भोजन ग्रहण करती हूँ। ये पत्थर के देवी देवता आपको क्या दे सकते हैं? कर्म पर विश्वास रखिए सासू जी। बहू खबरदार, जो ऐसा कहा तो। ये आदि शक्ति माँ काली देवी की प्रतिमा है, हमारी कुल देवी है, इनका अनादर मत करो। जाओ अपना काम करो। बहू झुंझला कर चली जाती है, कमरे में रूठ कर बैठ जाती है। तभी उसका पति गोलू कमरे में प्रवेश करता है। उदास चेहरा लिए कुर्सी पर बैठ जाता है। क्यों जी, कहीं नौकरी लगी?
या आज भी खाली हाथ आ गए? क्या बताऊँ राधा, लगता है मुझे कभी नौकरी नहीं मिलेगी। कहाँ से मिलेगी तुम्हें नौकरी? अब तुम कहना क्या चाहती हो? जिस घर में पत्थरों की मूर्तियों की पूजा होगी वहाँ कार्य कभी सफल नहीं होता। तुम किस मूर्ति की बात कर रही हो राधा? साफ साफ बोलो ना। अपनी माँ से कहो ये मूर्ति पूजा बंद करें। अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं, वो पुराने लोग पुरानी कुरीतियों पर विश्वास करते हैं। अगर मूर्तियाँ पूजने से काम चल जाए तो पढ़ लिख कर लोग क्या करेंगे? देखो जी, मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, इस घर में किसी देवी देवता की पूजा नहीं होगी, तभी काम सफल होंगे, वरना जीवन भर भटकते रहोगे। पत्नी के भड़काने से गोलू भड़क जाता है और गुस्से में माँ के पास जाता है। माँ को पूजा करते देख वो बोला, माँ ये सब क्या है? क्या तुम दिन रात घंटी लेकर डुलाती रहती हो? बेटा माता रानी की पूजा कर रही हूँ, तुझे दिखता नहीं है? क्या माँ, अच्छी तरह से सुन लीजिए, आज के बाद से इस घर में मूर्ति पूजा नहीं होगी, मैं कह देता हूँ। बेटा जिस माँ की कृपा से तेरा जन्म हुआ, इस घर में तो उसी माँ का अपमान करता है। चल क्षमा मांग माँ से। माता ने मुझे दिया ही क्या है, आज तक मुझे नौकरी भी नहीं मिली। अगर ये माता सच्ची है तो इससे बोलो मेरा कार्य सफल कर दे, मुझे नौकरी मिल जाए। अरे बेटा गोलू भाई, क्या तू अपनी माँ को डांट रहा है? देखो जी, ये पढ़ लिख कर क्या उपदेश दे रहा है, कहता है माँ की पूजा मत करो। अरे गोलू, तेरी अकल क्या घास चढ़ने चली गई है, जो इस तरह माँ से बात कर रहा है? जिस माँ ने हमें सब कुछ दिया उसे हम भला कैसे भुला सकते हैं? इस घर में माँ की पूजा कभी बंद नहीं होगी, समझ गया तू बेटा? लगता है तुझे बहू ने भड़का दिया है। बहू तो नास्तिक है, तू उसके कहने पर क्यों अधर्मी बन रहा है? तभी बहू कमरे से बाहर आती है और अपने पति को कमरे में ले जाकर कहती है, सुनो जी, या तो इस घर में ये ढोंगी लोग तुम्हारे माता पिता रहेंगे या फिर मैं रहूंगी। बहू ऐसे मत बोल, माता काली की महिमा तू नहीं जानती। अरे ये वो देवी है जो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है, हमारी रक्षा करती है, हमें संकट से मुक्ति दिलाती है। ये तुम्हारा विश्वास है, मैं नहीं मानती। सुनते हो जी? अरे मैं कहती हूँ तुम्हारे मम्मी पापा तो नहीं मानेंगे मूर्ति पूजा किए बिना, और मैं इस घर में नहीं रह सकती। मेरी बात मानो, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाओ। क्या 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 कहा तुमने? मैं अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दूं? नहीं राधा, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, फिर मैं ही अपने पीहर चली जाती हूँ, क्योंकि तुम्हारे और मेरे विचार तो मिलते नहीं। तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? जा रही हूँ मैं। इधर गोलू की माँ मनोरमा बहू बेटों की सारी बातें सुन लेती है और बहू के कमरे में आकर बहू से कहती है, बहू तू अपने पीहर क्यों जाती है? हम दोनों पति पत्नी ही वृद्धाश्रम चले जाएंगे, परंतु हमें थोड़ी मोहलत दो। कुछ दिन बाद माँ के नवरात्रे लग रहे हैं, माँ की अष्टमी पूजा करके हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाना है तुम्हें। अगर राधा नहीं रहना चाहती है यहाँ तो वो चली जाएगी अपने घर। नहीं बेटा, हमने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। नवरात्रों के बाद हम ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। बहू कहीं नहीं जाएगी। बहू हमारी इस घर की इज्जत है। बहू ये अब तुम्हारा घर है। हमारी अब कितनी जिंदगी बची है, मुझे नवरात्रों तक का समय दे दो। वो समय आ ही गया जब देवी माँ के नवरात्रे शुरू हो गए। मनोरमा और चौधरी ने फूल और पत्तों से माँ का भवन सजाया और माँ के नाम का व्रत रखा। माँ की ज्योत प्रज्वलित की। माँ की पूजा श्रद्धा भाव से नित नियम से करने लगी और माँ से विनती करती, हे जगजननी, संकट हरणी वैष्णो माँ, तूने मुझे बेटा दिया, खुशी खुशी उसका विवाह भी करा दिया, लेकिन वही बहू तेरी पूजा को ढोंग समझती है। माँ, हे माँ, उसकी भूल क्षमा करो और उसे कोई ऐसा चमत्कार दिखा दो जो वह तुझ पर विश्वास करने लगे और तेरी भक्ति में लीन हो जाए। माँ, लीन हो जाए। मनोरमा की विनती माँ ने स्वीकार कर दी और फिर 5वें नवरात्रों पर चमत्कार कर दिया। द्वार खटखटाने की आवाज आई तो गोलू ने दौड़कर द्वार खोला। सामने देखा तो डाकिया खड़ा था। विष्णु चौधरी आप ही का नाम है? जी हाँ, मेरा नाम विष्णु चौधरी है। ये लीजिए अपनी डाक, यहाँ साइन कर दीजिए। गोलू ने जैसे ही लिफाफा खोला वो खुशी से फूला न समाया। माँ, माँ, राधा, अरे राधा, कहाँ हो राधा? क्या हुआ, बड़े खुश नजर आ रहे हो? अरे खुशी की तो बात है जानकी, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। तुम्हें पता है मेरी सैलरी 50,000 रुपए है। मैं अभी आता हूँ, माँ को जाकर खुशखबरी देता हूँ। माँ,
माँ, अरे माँ, कहाँ हो तुम? देखो माँ, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, ये सब माँ काली देवी का कमाल है। जा बेटा, माँ के चरणों में नौकरी का ये लेटर रखकर उनका शुक्रिया अदा कर। अब तो पता चल गया काली माँ का चमत्कार। अरे मूर्ख, देख क्या रहा है? माँ से माफी मांग। तभी बहू राधा वहाँ आती है और कहती है, माँ जी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि माँ की शान में मैंने ही बुरा भला बोला था। हे जगजननी माँ, मेरी भूल, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। मैंने अपने पति और बूढ़े सास ससुर का अपमान किया। माँ, मुझे क्षमा कर दो। माँ, मुझे क्षमा कर दो। सासू माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे दिखा दिया कि काली माँ की महिमा क्या है। सास ससुर ने बहू को आशीर्वाद दिया और कहा, बहू, काली माँ की श्रद्धा भाव से पूजा करना। देवी माँ कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। सभी प्रेम से बोलो, जगत जननी माँ, अम्बे शेरा वाली माँ, तेरी सदा ही जय जय। जो माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की भक्ति में सदा लीन रहता है, माता पर विश्वास करता है, माँ हमेशा उसकी सहायता करती है।